उसके बाद उनको पता लगा, कहने लगे अरे यार अब समझे हम, ये हमारी लाइफ में तूफान क्यों आ रहा था, ये तूफान हमें झील के पार जाने से क्यों रोक रहा था। क्योंकि उस समय में उनको मालूम था कि केवल यीशु मसीह नहीं आ रहा, वहां पर एक पागल व्यक्ति था जो संगलों से बंधा हुआ था, और वो पागल था, बिल्कुल सालों साल से पागल था। उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठती थी और लोग उससे परेशान थे। एक बड़ा मिराइकल करने जा रहा था यीशु मसीह, और शैतान को पता था कि झील में कह रहे कि नाव में बैठा हुआ यीशु मसीह एक बड़ा अभिषेक पास्टर आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अनॉइंटिंग चेले भी आ रहे हैं उसके साथ साथ। कह रहा इसलिए कह रहा उसने इतना जोर लगाया कि वो शैतान कह रहे तूफान में उसकी नाव पलटना चाहा, उनको मारना चाहा, उनके बीच में फूट डालना चाहा, लेकिन वो रोकना चाहता था उन्हें, क्योंकि उसे पता था, कहता है कि अगर ये झील के पार आ गए, अगर मैं इनकी जिंदगी में तूफान लाऊंगा तो उसके बाद कहता है कि अगर ये नहीं रुके, कह रहा है कि ये तो बड़े काम पर जाएंगे, आज बड़ा काम करके जाएंगे, आज ये कोई बड़ा काम करने वाले थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे और यीशु मसीह ने आदेश दिया और वो दुष्ट आत्मा सूरों में चली गई और वो आदमी बिल्कुल चंगा हो गया, सालों साल का पागल आदमी चंगा हो गया। इतना बड़ा मिराइकल देखने के बाद चेलों की समझ में आया, कहते ओहो, अपने सिर पे हाथ मारा, अब समझ में आया हमारी लाइफ में ये तूफान क्यों आया था, क्यों भेजा था शैतान ने तूफान। ये इसलिए भेजा था, उसको पता था कि हमारे ऊपर अभिषेक है, हम अभिषिक्त के साथ रहते हैं, हम जहां जाएंगे करा लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बड़ा मिराइकल होगा। करा अगर आज आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आपके जीवन में बार बार करा परेशानी आ रही है, अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में ऐसा आ गया है जो आपको लग रहा है कि शायद हटने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं नेपाल जाने वाला था उससे पहले ये आपके सामने देखा कि नहीं, मीडिया में चल गया सारी जगह, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रॉफिट जी ने क्या कर दिया क्या कर दिया, पर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा बड़ा तगड़ा तूफान आ गया। नेपाल की मीटिंग कैंसिल करने लगा। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर है। मैं उसी समय मीडिया के सामने बैठ गया जाकर, मैंने कहा लो भाई ले जाओ भाई, अगर किया तो ले जाओ भाई, पकड़ो। और शैतान हिला हुआ था कि प्रॉफिट बजिंदर न्यूज के सामने तो आता ही नहीं है, कैसे आ गया, लेकिन मुझे मालूम है तूफान को कैसे शांत करते हैं। और उसी समय मैं जब नेपाल में गया, वहां पर अंधों ने देखा, लंगड़े चले, कह के हाफ डेड पेशेंट ठीक हुए, सिलेंडर उतरे, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चमत्कार हुए, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि नेपाल में लाखों लोगों को आशीष मिली। इसका मतलब कि परमेश्वर वो शैतान जानता था कि ये नेपाल पहुंचेगा और कह रखे इससे पहले मैं इसे तूफान में यही रोक दूं, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जिसके साथ यीशु, वो तो तूफान पार करके जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेशक आपकी लाइफ में कोई तूफान आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, मैंने बताया कि कभी बड़ा पास्टर नहीं बनाते जो डरपोक होता है। परमेश्वर बड़ा बिजनेस उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जो मसीह में आने के बाद डरपोक है। जो कह रहा है कि मसीह में आने के बाद दिलेरी का आत्मा जिसके अंदर है, परमेश्वर उसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज कह रहा वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं तूफान से डर जाते हैं, तूफान से डर जाते हैं। शैतान हमले करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, छोटी छोटी गलतियां कराता है, छोटे छोटे पाप कराएगा, क्योंकि उसको मालूम है मसीह लोगों को कहता अगर गिराना है तो वो बड़ा पाप कभी नहीं करते, छोटा पाप जरूर करते हैं। उनको बड़ा पाप का पता ही नहीं होता, बड़े पाप का पता है लेकिन छोटे छोटे पापों की नॉलेज नहीं होती उनको। इसलिए वो बड़े पाप आपसे नहीं कराता, क्योंकि आपको पता है बड़ा पाप कौन सा है, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये करना वो करना। लेकिन कह रहे छोटी छोटी गलतियां कराता है, शैतान को मालूम है। हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत, उसका पहला चैप्टर, उसका 5, हम देखें क्या लिखा। हाँ हाँ, श्रेष्ठ गीत उसका 1:5 में लिखा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। बस बोला ये क्या हुआ? अरे ऋतु तू क्या हंस रही है? सारे बोला हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे ये पादी साहब कैसा वचन ले आया आज। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो, सारे बोलो मैं काली तो हूं पर फिर भी सुंदर हूं, क्योंकि मैं मेकअप करके आई हूं आज। बोला हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि यहां पर कहते सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। इसका मतलब यहां पर यरूशलेम की जो औरतें हैं, यरूशलेम के औरतों को, बेटियों को, उनको क्या बता रहा है? उनको ये बता रहा है कि अपने अंदर एक हौसला रखो। कहते हैं तुम जैसे भी हो, लेकिन तुम परमेश्वर की नजर में सुंदर हो यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर की नजर में बहुत सुंदर हो, चाहे कितने भी आप निकम्मे हो, चाहे आप काम करने में कामचोर हो, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना खुल रही हो, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस ना चल रहा हो, आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेशक कह रहे हो कि तो काला है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो, हालेलुया, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन कब? कहता है कि इसलिए, कहता है ये बातों का ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर इस वचन से इसको इस तरीके से समझा रहा था, लेकिन यहां पर शैतान जो है इस वचन का गलत इस्तेमाल करके लोगों से बात करता है, कहता है तू तो काली है, तू तो काली है, और वो उसी समय जलन हो जाती है। जब उसके साथ सुंदर सी लेडीज बैठती है उसको जलन हो जाती है। मैं कह रहा हूं, आपने देखा कभी काली को सुंदर वाली उसकी सहेली होती है, कभी कभी वो अपने पति के पास ले जाएगी उसे? अरे गलती से भी नहीं ले जाएगी, उसको मालूम है कि उसका पति उसको देखता रहेगा। लेकिन कहते ये कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर जलन है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि बात लेडीज की नहीं है, बात उस बात की है। कहता है कि आज हो सकता है आपका बच्चा टैलेंटेड ना हो, आप टैलेंटेड ना हो, लेकिन आपके साथ में एक पड़ोस में रहता हो, वो टैलेंटेड हो, सुंदर हो, लेकिन आपको जलन हो जाएगी। शैतान ने एक जलन का हथियार लोगों के जीवन में रखा है कि जब आप जलन करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बंद कर देता है। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के लिए आज भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं जब आप जलन करते हैं, आज बहुत बार हम लोग जब जलन करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। अगर आपको आज आकाश खुलवाना है तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेना है। आप ऊंट को पकड़ना जानते हैं, आप हाथी को भी पकड़ना जानते हैं, लेकिन मच्छर को कहते हैं कि आप कह के पकड़ लेते हैं कि नहीं? आप उस हाथी को पकड़ नहीं पाते हैं, ऊंट को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मच्छर को आप पकड़ लेते हैं, हाथ से भी पकड़ लेते हैं। पकड़ा जाता है कि नहीं मच्छर? कहता है छोटी छोटी गलतियां, कहता है अगर आज आपने पकड़ ली, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक जलन का आत्मा आगे बढ़ने से रोकता है। मसीह लोगों को कोई माइकाला नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सिर्फ एक जो जलन, लूसीफर ने जलन किया परमेश्वर से, और उसने जलन में एक नकली स्वर्ग बना दिया, और आज भी वो नकली स्वर्गदूत बनकर लोगों के सामने घूमता है, नकली काम करता है। आज भी जलन का आत्मा कहता है अगर किसी के अंदर है, मैं कह रहा हूं उसकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती। अपने पड़ोसी को पूछो जलन करता है तू? वो कहेगा नहीं करता, मैं तो जलता नहीं हूं आपसे। लेकिन जब आपके बराबर में वो कार लाकर खड़ा करेगा तो आपको उसका चेहरा देखकर पता लग जाएगा जल रहा है, फुस रहा है कि बिल्कुल फ्यूज हो गया। आपको बाद में पता लगेगा। माचिस की डब्बी देखी आपने? माचिस 1 रुपए की बिकती थी पहले, आज भी 1 रुपए की बिकती है। क्यों नहीं उसकी कीमत बढ़ी? ऐसे ही जो आदमी जलन करता है उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती, वहीं रहता है वो। अपनी लाइफ में कभी भी आज के बाद जलन नहीं करना। अगर आज आप जलन करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, प्रॉफिट बजिंदर ने आज तक किसी से जलन नहीं किया। मैं कह रहा हूं जितना मर्जी रोक लो, बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, बढ़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे ने अपने बाप से कहा, कह रहा कि उड़ाऊ पुत्र था, और उसने क्या किया, उसने अपने बाप से कहा सारी संपत्ति इकट्ठी कर और बंटवारा कर दे। उसने उसका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के बाद वो पैसे लेकर कहता खूब घुमा फिरा, उसने अय्याशी की, शराब पिया, और उसके बाद जब वो सारा पैसा उड़ गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद वो रोता हुआ, उसके पास काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, एक आदमी के पास पहुंच गया, बोला कह रहा है सूरों का काम दे दे। उसने कहा ये भी काम नहीं है तेरे पास, जिद करके उससे काम ले लिया। सूरों का काम ले रहा है, सूर चराने का काम ले रहा है, उसको सूरों के साथ खाना मिल रहा है, और उसी समय उसको ध्यान आता है कि यार, कहता है इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरा बाप मुझे खाने के लिए तो अच्छा खाना देता था। और उसी समय उसने फैसला लिया कि मैं आज अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं फिर से तौबा करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा, और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। उसका फैसला लिया उसने, और वो जैसे ही अपने बाप के पास गया, उसके बाप ने उसे गले लगाया और उसके लिए दावत रखी। क्या रखी? दावत। और उसी समय एंजॉय किया। उसने कहा जाओ आज बकरा काटो, और कह रहा जाओ इसके भाई को भी बुलाओ दावत में। लेकिन उसका भाई जलने लगा, दावत में आने से इनकार कर दिया। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक मिनट उठो, आओ। दावत में जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका भाई जो है वो जलने लगा।
क्या कहने लगा? कहता मैं दावत में नहीं जाऊंगा। कहता मैंने अपने बाप की एक भी बात को कभी नहीं टाला, मैंने कभी भी आज्ञा को नहीं टाला, मैंने कभी भी ना नहीं किया अपने बाप को, जो कहा उसने मैंने किया, आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन कहता है मेरे बाप ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे छोटे भाई के लिए इसने इतनी गलती किया, सारा पैसा उजाड़ दिया। और कह रहा जब घर आया कहता बकरे कर रहा है, गांव को इकट्ठा कर रहा है, दावत मंगा रहा है। लेकिन कह रहा अब मैं कहता जलने लगा, भूनने लगा और उसके लिए स्वर्ग बंद हो गया, उसके लिए आशीषें बंद हो गई। मैं कह रहा हूं उस समय में वो आदमी जल रहा था, भून रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े विश्वासी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैंने उनकी लाइफ से मैंने देखा है सब कुछ खत्म होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में जलन का आत्मा अंदर रखते हैं, इसलिए वो अब सब कुछ खत्म हो जाता है उनकी लाइफ से। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी ये गलतियां करते हैं। हमसे भी, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि मेरे साथ एक दोस्त जा रहा था मेरा, ऐसा सा तकड़ा सा, और किसी ने पूछा करे आपके, करे मेरे दोस्त से पूछा करे आपकी सेहत का क्या राज है? मैंने कहा इसने एक भी दावत कभी मिस नहीं की, इसने एक भी इनविटेशन मिस नहीं किया, इसने कोई शादी नहीं छोड़ी, इसने को जहां रसगुल्ले ना खाए हो, इसने कोई किसी का बर्थडे नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा तुरे आज तक? मैं रसगुल्ले नहीं छड़े, बाकी मैं छाड़ दूंगी हूं। मैंने कहा सुना, मतलब आपके सामने है कि इसने दावत एक बार भी नहीं छोड़ी। आपकी सेहत का राज, कहते इसकी सेहत का राज है, इसने कभी दावत नहीं छोड़ी। और आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, आप कभी किसी की दावत में गए हो? आप 2 दावत में गए, तीसरी नहीं गए। इसका लड़का हमारी शादी में नहीं आया था, इसका बाप हमारे बच्चे के इसने हमें कार्ड नहीं दिया था, ये हमारे मोहल्ले में इसने हमारे लिए ये नहीं लेकर आया। हम जलते हैं, भूनते हैं, अंदर से जेलस रखते हैं कि नहीं? कितने इनविटेशन आपने मिस किए हैं? हाँ या ना? सच बोलो, कितने इनविटेशन मिस किए हैं? कहता है इसका मतलब जलन का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए कहता है बहुत बार हमारी लाइफ में कहता है ग्रोथ होनी रुक जाती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ग्रोथ करे, तो उसी समय आज आपको वो जलन का आत्मा बाहर फेंकना है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो जलन का आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर से जाए, मेरे परिवार के ऊपर से जाए। कहो आज कैसा भी इन्विटेशन हो मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दिया, कह रहा बहुत अंदर हमारे अंदर जलन थी, अरे ये तो ईसाई हैं, ये तो धर्म बदलते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ना करते रहे, एक दिन आज हम तरसते हैं हमें इनविटेशन मिले और हम जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज दिल नहीं खोलेगा, कह रहा मुट्ठी खोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस बंद है मेरे पास आ जाना, 5000 दूंगा उसको। आज रात आपका बिजनेस खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खुलने वाला। आमीन बोलने वाले आमीन। बोलो जलन का आत्मा जाए मेरे अंदर से, बोलो जाए मेरी लाइफ में से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से जाए, मेरी सेवकाई से जाए। मैं कह रहा हूं वो जलन का आत्मा जाएगा। आज रात बड़ा बिजनेस खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भाई जो था इसलिए कहता कि ये बर्बाद हो गया, बड़ा भाई बर्बाद हो गया, कोई पाप नहीं किया उसने। बड़े बड़े कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, छोटी सी गलती उसने किया बस। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बिजनेस बंद। छोटी गलतियों का ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। इनविटेशन कहता देते नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर का इनविटेशन मिलता है हम लोग नाराज हो जाते हैं। काना में, गलील के काना में यीशु मसीह को इनविटेशन मिला, लेकिन यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी जानता था अगर मैंने ये गलती किया तो मेरी आशीष खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह उस काना में पहुंच गया, हालेलुया, और जाकर इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। आज हो सकता है यीशु मसीह आपके यहाँ पर आना पसंद ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही करे मार्था, जैसे ही मरियम ने उस समय में अपनी गलती को माना और उसी समय उसने अपने चेलों को समझाया जैसा यीशु कहे वैसा करना, उसी समय यीशु मसीह ने वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आज आपकी प्रार्थना कितनी भी इनविटेशन दे रहे हो लेकिन नहीं जाएगी स्वर्ग में। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई पाप मुझे याद ना आ रहा हो तो माफ कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका इनविटेशन, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा आज रात। मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कल हफ्ते अगले हफ्ते गवाही के साथ आओगे, आमीन बोलने वाले। लेकिन कई लोगों को जितना मर्जी इनविटेशन दे दो, जितना मर्जी प्रचार कर दो, लेकिन वो खुश नहीं रहते। एक औरत अपने पति, हम मूंगफली बेचते हैं, अपना आकर
दिन मुझे से तलाक चाहिए। 6 महीने लगे उनको तलाक लेने में, रोज कोर्ट कचहरी। 6 महीने बाद तलाक हो गया और तलाक के चौथे दिन बाद फिर जज के पास जाकर खड़ी होगी, बोलने लगी जज साहब जिसको मैंने तलाक दिया था मुझे नहीं चाहिए, वापस लाओ। जज ने कहा ये क्या बात है, अभी तो तलाक लिए, कितने संघर्ष से तूने तलाक लिया, 6 महीने लगे तुझे तलाक लेने में। कहती नहीं, जिस दिन उसको तलाक दिया कहता उस दिन से तो वो बहुत खुश हो रहा कहती बहुत आनंद कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। कहती मैं नहीं देख सकती उसको, मुझे वापस लेकर आओ मतलब जलन। आजकल औरतों के अंदर अलग जलन है, अपना पति खुश भी नहीं दिखता। अगर हंसता नहीं तो भाई क्यों नहीं हंस रहा, अगर हंस रहा तो क्यों हंस रहा। भाई साहब बेचारा पति क्या करे, काम का बोझ का मारा है, ना इधर का ना उधर का। लेकिन आज खैर है, जलन भी अलग अलग तरीके की है। जलन है, अरे भाई बिजनेस में जलन, सेवकाई करो तो आपने देख लिया जलन। हालेलुया, अरे क्या क्या जलन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है भाई साहब। हम उस जलन में भी जलन का शिकार नहीं होते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद रखो अपना रिश्ता, निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रखो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के साथ ठीक रखा, इंसानों के साथ ठीक नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने ठीक रखा है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अभी क्या कहा था एकता ने पीछे स्टेज पर आकर 2-3 हफ्ते पहले, उसने कहा था हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और आपको बता रहा हूं, मेरे चर्च के बाजू में एक चर्च है, शनिवार, हर शनिवार वहां पर आग लग जाती है उनके स्टोर में, हर शनिवार। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाते हैं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, वो अलग अलग साइंटिस्ट बुलाते हैं, अलग अलग। वो कहते हैं ये आग क्यों लग रही है। मैंने कहा ये आग तो ऊपर वाला ही बुझा सकता है। हालेलुया। अरे भाई पहले हमारे यहाँ आग लगा के उधर अपनी बुझाने के चक्कर में हो हैं? मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा। वो कह रहा है उस आपको खड्डे में नहीं जाने नहीं देगा। याद रखना, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, अगर आपका निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ, इंसानों के साथ ठीक है, कोई आपको खड्डे में गिराना चाहे, परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको आगे जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको कहता है इस चीज का ध्यान रखना कि छोटी छोटी गलतियां कहीं हमारी लाइफ में तो नहीं हो रही। कोई कहता है मैं जलन नहीं करता, लेकिन पति पत्नी आपस में जलन कर बैठते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ जलन कर बैठते हैं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जब तक हम आपको नहीं बताते तब तक वो समझ में नहीं आता, इसीलिए काम नहीं खुलते। लेकिन अगर आज रात आपकी समझ में आ गया, आपने अपना निजी रिश्ता अपने घर में, अपने चर्च में ठीक कर लिया, बाहर ठीक कर लिया, पवित्र आत्मा का आज रात के बाद आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कहता परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, ये तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये आपको गिराने के लिए नहीं। याद रखना आपकी बढ़ोतरी के लिए आए हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए आए। आमीन बोल रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है। याद रख, यीशु ने कभी भी पापियों को डांट नहीं लगाई, ज्यादा लगाई लेकिन ज्यादा नहीं लगाई। ज्यादा डांट उसने धर्मियों को लगाई, जो अपने आप को बड़े प्रचारक बनते हैं, जो अपने आप को बड़े धर्मी बनते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े बातें करते थे। शास्त्रियों को लगाई, फरीसियों को लगाई, उसने उनको डांट लगाई, उसने इस चीज की उनको डांट लगाई। कहता कि आज भी कहता कि तुम घिनौने काम करते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है माफ नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम माफ करें। एक आदमी था, कहने लगा छोटी छोटी गलतियां आदमी की, वहीं इसी कारण से परमेश्वर नाराज हो जाता है। बहुत बार हम परमेश्वर काम करना बंद करता है। अगर आप तमीज से बात ना करें किसी के साथ, कोई आपकी भलाई करे, आप रोज किराने की दुकान पर जाएं, आपको उधार दे दो, उधार दे दो, अगर आप उसे बदतमीजी से बात करें तो वो आपको उधार देना बंद कर देगा। लेकिन जितना आप मुंह में गुड़ रखेंगे उतना आपको वो उधार देता चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से लेना तो चाहते हैं, लेकिन मुंह में गुड़ नहीं रखना चाहते। एक बार एक व्यक्ति था और कहने लगा, जब उसका काम बंद हो गया तो कहने लगा क्या जिंदगी दी परमेश्वर बेकार सी, क्या पत्नी दी सुनती नहीं है, कह रहे क्या बच्चे दिए कहना नहीं मानते। बोलने लगा क्या घर दिया, क्या नौकरी दिया, टूटा सा घर, बेकार सी नौकरी। बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट, शिकायत पर शिकायत कर रहा था। तभी ऊपर से आवाज आई, सुन बे। और देखने लगा कहां से, करा सुन बे, करा नहीं जमता तो ऊपर आ जा। क्या जमता है ना, करा एडजस्ट कर लूंगा। करा नहीं एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है, पत्नी एडजस्ट कर लूंगा, पति एडजस्ट हो जाएगा, बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, जो मर्जी करें एडजस्ट हो जाएगा। एक आदमी रोज मेरे कान खाता,
एक आदमी मेरे रोज कान खाता, कहता पापा करा हमारा घर पता कहाँ है, वहां पर सामने वहां पर है, वहां पे सवेरे सवेरे भोंपू बजता है भों, और फिर कहता है कि शुरू में कहता हम कहाँ जाए, हमारा घर चेंज कराओ, हमारा घर चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे कराएं यार, मैंने कहा भाई अपने कान बंद कर ले, अपना दिमाग उधर लगा परमेश्वर की ओर, कहाँ घर बदलेगा। आजकल भोंपू तो समझते हैं सारी जगह लगा हुए हैं भों, कहता सवेरे सवेरे लग जाते हैं भों, कहता आपकी समझ में है। मैंने कहा भाई मैं नहीं इसको हटा सकता, लेकिन वो रोज एक ही बात को, मैंने कहा परमेश्वर इसको समझा, इतना ही कहा। रात को सो रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, आया नहीं सपने में आ गया और सपने में उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और उसी समय थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने उसको उठाया, क्या कर रहा उठ, कहता मर गया था, मैं तो मर गया था, सपने में मर गया था। कहते कह रहे कि आज परमेश्वर ने उससे सपने में बात किया, उसको कहा कह रहा जमता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर आ जा। कह रहा नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। कहता रोज तू पादरी को तंग करता रहता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहते हैं, कहता है जलन, कहता जब आपके पास कुछ नहीं होता दूसरे के पास हो जाता है तो दिक्कत है आपको, जब आपके पास हो जाता है कह रहा तो दिक्कत है आपको। कहता है कि तब आपको पसंद नहीं आता जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप कहते हैं बेकार है बेकार है बेकार है। मैं कह रहा हूं अय्यूब के जीवन से सीखो। अय्यूब कहता है परमेश्वर दुख दे चाहे सुख दे, मैं तो तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। हालेलुया। जैसा मिला है परमेश्वर संतोष रखूंगा। अगर आप परमेश्वर को ऐसी बातें बोलते हैं कि परमेश्वर जो मिला है मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, परमेश्वर एडजस्ट नहीं कराएगा। अगले साल मैं कह रहा हूं एक कमरे रसोई है, अगले साल मैं कह रहा हूं 4 कमरे वाले मकान में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर मैं एडजस्ट कर लूंगा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करना एडजस्ट करना होता है। हर बात में धन्यवाद देना सीखो। दाऊद बोलता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अय्यूब बोलता है तेरा धन्यवाद हो। मैं तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, एडजस्ट करना है परमेश्वर के सामने। अगर आपने हर छोटी छोटी बात में धन्यवाद देना सीख लिया है, मैं कह रहा हूं दूसरे बेशक चाहे टूटी गाड़ी में आए, लेकिन तुम्हारे बच्चे बड़ी नई गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? यस। उत्पत्ति की किताब 37 और 3 उसके 4 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, जेनेसिस चैप्टर 37 के 3 में देखो क्या लिखा। हाँ। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि यहाँ पर यूसुफ ने कह रहा है जब अच्छे कपड़े लाल रंग के बैरंगी कपड़े कह रहा है जब वो पहनने लगा, कह रहा है नया अंगरखा पहनकर अपने भाइयों के सामने आया, उसके भाई उसे जलने लगे हैं। लिखा जलने लगे हैं। कब? आज कह रहा बहन नवा कपड़ा पहन कर आती है, बहन के सामने नई सैंडल पहन कर आती है, जलने लगती है। नई बहू नए सज धज के आती है, सारे सजने लगते, धगने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप नई गाड़ी लेकर आए। कह रहा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कह रहा लेकिन जब आप जलन करते हैं तब आपके पीछे जलन वाली आत्मा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यूसुफ ने जब ड्रीम देखा, उस ड्रीम के अंदर उसने देखा कि उसके पूले खड़े और उसके भाइयों के पूले गिर गए। जब उसने बताया, लिखा उस दिन से जलन वाली आत्मा उसका पीछा करने लगी। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि जब कार लेते हैं, घर लेते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो उस समय में उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा जाती है, लेकिन उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा कभी नहीं जाती। कह रहे जो काम करने से पहले यीशु मसीह की तरह लिख लो, कह रहे उसने चेले बनाने से पहले, बड़ी कंपनी बनाने से पहले, मिस्ट्री तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं बड़ा काम करने से पहले आपको एक बार 2 घंटे 12 से 2 प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम सक्सेसफुल होगे यीशु मसीह के नाम में। वो कंपनी कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं मैंने मिनिस्ट्री जब सेवकाई स्टार्ट किया था, वो सेवकाई मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 1.5 साल बिना बाहर जाए मिडनाइट प्रेयर किया था। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और उसने मुझे कहा था उठ तेरा प्रकाशमान आ गया, और कह रहा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मुझे कहा था कह रहा भजन संहिता पढ़ और उसमें लिखा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने इस मिस्ट्री पर अंधेरा करना कोशिश किया। मैं 10 साल से मेरी सेवकाई में बहुत अंधेरा डालने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उजाला करता आया, उजाला करता आया, उजाला करता आया। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी रोशनी लेकर आ रहा है।
हालेलुया। आपके बिजनेस में नई लाइट लेकर आ रहा है, आमीन। आपकी लाइफ में नई लाइट लेकर आ रहा है, आमीन। आपकी बीमारियों में लाइट लेकर आ रहा है। आमीन। जहां अंधेरा पड़ा है, जहां सूखा पड़ा है, नई जान डालकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर को कहना, परमेश्वर मैं तेरा एडजस्ट कर लूंगा, धन्यवाद करूंगा। उसको मिला, मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। भाई को मिला, मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, जलन नहीं करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि आज के बाद कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा, तेरी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने अपने नेचर पर सुधार करना शुरू किया है, आपने प्रार्थना करके शुरू किया है। परमेश्वर बर्दाश्त करता है, याद रखना। कहता लेकिन आजकल लोग बर्दाश्त नहीं करते। कह रहा नई अच्छी गाड़ी ले आओ। यूसुफ के भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने ड्रीम देखा, ड्रीम में देखा कि मैं बहुत अमीर हो गया, तुम बहुत गरीब हो गए, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छे कपड़े, अच्छे, आज चर्चों में भी यही है, आज मसीहत का भी लोगों ने कचरा बना रखा है। आज देखते हैं बड़ा चर्च, ओ हो हमारे से ज्यादा बढ़ रहा है, इसने भी ब्रांचें खोल दी, इसने भी ये कर दिया, बर्दाश्त नहीं होता। मैं कह रहा हूं बजिंदर सिंह ऐसा लड्डू है, बर्दाश्त नहीं होगा, मुंह में आएगा नहीं पहले। हाँ। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी मुंह खोलो, लेकिन आपको विश्वास करना है। कहता है अपने अंदर गुड़ रखो। आप कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह हमारे बंदे चोरी कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप मक्खियां अपने आप पकड़ में आएंगी, गुड़ अपने मुंह में रख लो। हालेलुया। प्रॉफिट बजिंदर जब आया, लोगों में पूछ लो मेरे मुंह में गुड़ लगता है कि नहीं, पान लगता कहीं? कह रहे यहाँ पर पान खा के वेदी के नीचे करे 2-4 बंदे दबाए हुए हैं, कह रहे स्मेल आती है। आ रही किसी को स्मेल यहाँ से? हैं यार, क्या झूठ का भी पुलंदा होता है। परमेश्वर आशीष दे, बोले हालेलुया। इन्होंने सोचा जैसे हमने नाइजीरिया प्रॉफिट को बदनाम कर दिया, ऐसे हम उसको बदनाम कर देंगे। पूछो जाकर, मरने के बाद बदनाम कर पाए। लेकिन जिन्होंने बदनाम किया, किसी को कोड़ हो गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया, पूछो जाकर, प्रॉब्लम में है वो लोग। और जिन्होंने चुगली खाई, वहां पर मैं कह रहा हूं कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, मिनिस्ट्रियां बर्बाद हो गई हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे देखते रहें कब बर्बाद हो गए। अगर आप पश्चाताप करें, परमेश्वर बर्बाद नहीं आबाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा चाहता है अपने लोगों को सिखाएं। शैतान हमेशा छोटी छोटी गलतियां कराएगा कि बिजनेस में आप ज्यादातर आप देखेंगे सामने वाले की दुकान चल रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही, अरे भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है, नफरत। अगर आप नहीं तो आपके कानों में एक आवाज आएगी, चल बे आ जाओ ऊपर। कह रहा इसलिए कह रहा लोग टेंशन में बैठे रहते हैं, हाय पता नहीं क्यों हो गया। परमेश्वर उन लोगों को देखना चाहता है, पसंद नहीं करता उन लोगों को जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से हम मसीहत का कचरा नहीं होने देंगे। देखो एक आदमी था और बड़े अच्छे 2 विश्वासी थे, मसीह विश्वासी। और एक विश्वासी ने चर्च में दोनों इकट्ठे एक साथ जाते, और उस एक विश्वासी ने एक घर बनाया सुंदर सा, व्हाइट रंग की कोठी बनाई उसने 550 गज में। और उसने दीवार पर लिख दिया, देखने वाला कुत्ता। उसको वो उस आदमी सवेरे उठा, उसको पता था ये मेरे से जलता है। उसने देखा कि देखने वाला कुत्ता। उठा, उसने रबड़ ली, मिटो दिया, पेंट मारा, उसने दीवार पर लिख दिया लिखने वाला कुत्ता। ऊपर से मालिक आ गया, उसका दोस्त आ गया, कह रहा लिखने वाला कुत्ता तू ही है कुत्ता। मैं कह रहा हूं कि आज जलन इतनी हो गई है, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं करते। अगर इसने कह दिया है आप धन्यवाद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं इसको झुकाएंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज जो इनके बच्चों से जलन करता है, जो इनके परिवार से जलन करता है, इसी समय वो जलन करने वाली आत्मा चाहे। आमीन। आप अगर जलन करने वाली आत्मा को नहीं डांटते, इसलिए बिजनेस बंद है, इसलिए जगह जगह प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अगर आपने जलन करने वाली आत्मा को, मैं ये नहीं कह रहा हूं मौसी आंटी जलन करने वाली जा, चाची आंटी जलन करने वाली जा, ताई आंटी जलन करने वाली जा। मैं कह रहा हूं आप सिर्फ कहें जलन करने वाली आत्मा निकल जा, और वो जाएगी, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आदेश करो आज, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आदेश देने के लिए रखा है। जितने आदेश दे रहे हैं अपनी जिंदगी में 2 बातें याद रखना कि हमें प्रभु की महिमा करते हुए कभी भी, कहता है कि चोरी नहीं करना, जब भी मौका मिले खुलकर कहना,
खुलकर कहना ये प्रभु ने किया है। कुछ पूछे कि आपको गाड़ी किसने दी, जलन करके पूछे घर कैसे मिला, आप कहना प्रभु ने दिया है। हालेलुया, सब कुछ प्रभु ने किया है। जब आप ऐसा कहते हैं, वो जितना मर्जी जलन करे, आपकी दीवार पर एक भी जलन वाली आत्मा चिपकेगी नहीं, याद रखना। लोग मुझे पूछते हैं ये इतनी तरक्की कैसे, इतनी ब्रांचें कैसे, आपके पास ऐसे कैसे? मैंने कहा सब प्रभु ने किया है। हालेलुया, सब प्रभु ने किया है, जो प्रभु ने दिया है। अय्यूब क्या बोल रहा था? प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है। अगर आप अपने वर्ड्स ठीक करते हैं, आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके बिजनेस को डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा, आपको कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपके मोहल्ले में कोई गलती कर दे या कुछ भी हो जाए किसी पर, कहते हैं आपको न्याय नहीं करना। कुछ लोग खुद न्याय करते रहते हैं, ये पास्टर ऐसा, ये प्रॉफिट ऐसा, बजा दे तेरी बैंड कैसा, कह रहा आज। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो न्याय करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जो लोग ऐसा करते हैं परमेश्वर के सिंहासन को लात मारते हैं, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम उस किसी को जज नहीं कर सकते, तुम न्याय नहीं कर सकते, न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर के हाल पर छोड़ दो। परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम प्रार्थना करो, और जो लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनकी बढ़ोतरी करता है यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला लेना है, अपने हाथों को उठाओ। आज कहो कि परमेश्वर कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं, आज से मैं इस चर्च का हिस्सा बनकर दिखाऊंगा। याद रखना, अलीशा एलिया दोनों के ऊपर अनॉइंटिंग क्यों उतरी? अलीशा के पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे तेरे पास्टर पे ये वो फलाना फलाना, कहता कि तू हमारी चर्च में आ जा। लेकिन उसने कहा, कहता कि मैं अपने चर्च का हिस्सा हूं, अपने चर्च में ही रहूंगा। बोला हालेलुया। उसने कहा मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का हिस्सा हूं, मैं वहीं रहूंगा, और उनकी बातों में नहीं आया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और एलिया के द्वारा कहा बोल तुझे क्या चाहिए, और उसी समय उसने कहा मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। और उसी समय उसने कहा अगर तू मुझे उठता हुआ देख ले। आज बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, जब आपके घर में आपका चाचा ताऊ जमीन खरीदता है, याद रखना मसीलों को जलना मत, उसको उठते हुए देख लेना कि उठ रहा है, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, उसको आशीष देकर आना। याद रखना अगर उसने 2 किले खरीदे, माई का लाल कोई आपको 4 किले खरीदने से नहीं रोक सकता। याद रखना, कह रहा उस व्यक्ति की प्रमोशन डबल होगी, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। मैं कहता हूं अगर आप बढ़ रहे हो, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उसके बाद दुगना बढ़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, आपका राज्य बढ़ेगा। आप छोटे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, तो अपने अंदर कहता है जलन नहीं रखनी, अपने अंदर लोगों को आशीर्वाद देने का मन रखना है। आप अगर आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि तुम परमेश्वर का हिस्सा हो, तुम शैतान का हिस्सा नहीं हो कि तुम शैतान भी यही बातें करता है और तुम भी यही बातें करते हो। इसका मतलब अगर आज आप परमेश्वर का हिस्सा है तो आप फल देने के लिए, कह रहा है लोगों को आशीष देने के लिए बुलाए गए, शराब देने के लिए बुलाए गए। कह रहा लोग शराब देते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को शराब ना देना, लेकिन कहता लोग यीशु मसीह की नकल करते हैं, उसने पेड़ को शराब दिया था, हम भी शराब दे देंगे। लेकिन बाद में देखो ना यीशु मसीह ने क्या किया शराब देने के बाद। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में तरक्की नहीं इसीलिए नहीं करते, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, वो शराब देने पर कहता है कि मजबूत, शराब देने पर ईमानदार रहते हैं। लेकिन अगर आज आप चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, तो आपको परमेश्वर को हिस्सा सुबह उठते ही प्रार्थना में देना है, अपना हिस्सा बाइबल में देना है, अपना हिस्सा कह रहा कमाई का परमेश्वर को देना है। कह रहा कि अगर आप फल लाने वाले, आत्मा बचाने वाले हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपना हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, परमेश्वर आपको अपना हिस्सा क्यों नहीं देगा? कह रहा है जब सुबह का हर रोज सवेरे शाम एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से इतना मिलता है, इतना जब आपको इतना मिलता है तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, जाकर ये तेरा है। जब आप मरने लगते हैं तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, ये तेरा है, इतने इतने बांट लो। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रोज प्रार्थना करने वालों को लिए इतना सा हिस्सा मिलता है कि जाओ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको दिन भर दे कर आओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिस्सा नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अपनी लाइफ में कहता है हिस्सा देना है, परमेश्वर से हिस्सा लेना है। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर ने कहा यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता है कि इसका मतलब कहता है परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर को पता है मुझे खाना देना है, परमेश्वर को मालूम है। कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन कहता फिर भी खिलाता है क्योंकि उसको मालूम है ये इनका हिस्सा है, उसने बनाया है, वो देगा। लेकिन इंसानों से इतना प्यार करता है, पक्षियों से कहीं ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी स्तुति और महिमा करते हैं दिन रात। इसलिए परमेश्वर कह रहा अगर आपने स्तुति करने में हिस्सा दिया है, महिमा करने में हिस्सा दिया है, तारीफ करने में हिस्सा दिया है, हालेलुया बोलने में हिस्सा दिया है, ताड़ी बजाने में हिस्सा दिया है, प्रार्थना करने में हिस्सा
दी है, उसका नाम ऊंचा करने में हिस्सा दिए, अपना कैरेक्टर अपना स्वभाव का हिस्सा उसको दिए। समाज में जाकर याद रखना स्वर्ग का जितना है सारा हिस्सा आपको देगा। आज रात यीशु के नाम में सबके लिए खोल दिया परमेश्वर ने। उसने कहा धरती पे इतना मिलेगा, स्वर्ग में इतना मिलेगा। याद रखना फैसला आपने लेना है, आपको इतना लेना है कि इतना लेना है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर को तो इतना लेना है, इसलिए उसने अपने मुंह में कह रहा गुड़ रखा, नमक नहीं रखा। मेरे मुंह में गुड़ है आज भी। मैं कह रहा हूं कि इतनी गंदे लांछन लगाने के बाद मेरी बेटी को स्टेज पे आना नहीं चाहिए, रोना चाहिए था। रोती वो, लेकिन वो पापा बोले पापा डोंट वेरी, परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? जलन कहता है अगर आपसे कोई जलन कर रहा है समझ जाओ आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप जलन कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं इस समय मैं टूटा हुआ हृदय के साथ तेरे सामने आता हूं। इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन वाले लोगों के लिए आता हूं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा टूटे हुए हैं, निराश हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूँ आज तेरे सामने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये दूसरों के घर को देखते हैं, दूसरों के सच में गाड़ियों को देखते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ये निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा आज भी मेरे पिता परमेश्वर कोई निराश है, आज कोई वीजा को लेकर, जॉब को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा कोई कर्जे में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा आज तू मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर इनके ऊपर, आज अद्भुत काम कर परमेश्वर, दया कर स्वर्ग से सिंहासन से आज। हे यहोवा इनकी तरक्की कर, आज समस्याओं का तूफान खत्म कर दे। आज मैं इनकी बड़ी गवाही देखना चाहता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मदद कर, आज इनके अंदर पवित्र आत्मा छोटी छोटी गलतियां पकड़ और उसे बाहर फेंक दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज छोटी छोटी बातें आज निकल जाएं, छोटा छोटा पाप निकल जाए, आज खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आज से मेरे परमेश्वर मेरे लोग बढ़ने पाए। आज से पवित्र आत्मा कोई भी जन के ऊपर किसी ने श्राप दिया, इनके मोहल्ले ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, दुश्मनों ने, सेवकाई को, बिजनेस को तोड़ देता हूं शराब को इनके ऊपर से। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए आपके ऊपर से वो शराब, टूट जाए, बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए। इसी समय जीरो से हीरो बनने पाओ यीशु मसीह के नाम में, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में आज से तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए, सच में ये पवित्र आत्मा ज्योति देखने पाए मेरे पिता, तेरी रोशनी को देखने पाए, तेरी लाइट को देखने पाए। इनका सच में परमेश्वर जो हिस्सा तेरे पास है वो इनको स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनके हिस्से को पकड़ रखा है, जो दानियल के हिस्से को पकड़ रखा था, जब उसने 21 दिन उपवास प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर तूने उसका हिस्सा छुड़ा दिया। आज जितने लोगों ने मेरे लिए और इनके लिए उपवास किया है, मेरे पिता इन्होंने अपने बच्चों परिवार के लिए उपवास किया है, इसी समय इनको उपवास के दिनों में परमेश्वर इनका हिस्सा मैं शैतान से छुड़वाता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। इनका फाइनेंस छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनकी चंगाई को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके धन को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके बच्चों को छोड़, भाग यीशु के नाम में। आज से इनके बच्चे 100 गुना कमाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, फेवर होने पाए, रास्ते खुलने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए, आनंद आने पाए, आनंद आने पाए, परमेश्वर का आनंद आए। आज से अपनी थाली में 2 सब्जियों वाला, 4-4 सब्जियों वाला खाना खाएं, ये राजा वाला खाना खाएं परमेश्वर। सच में कोई कौआ इनके लिए भेज आज, कोई डिवाइन हेल्पर भेज आज यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर आ रहा और आपकी मदद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज, बोलो आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं वो खुश नसीब आज। आपने जो मांगा वो मिल गया। अपने पड़ोसी को बोलो सुन बे, एडजस्ट कर ले। अपने पड़ोसी को बोलो सुन बे, एडजस्ट कर ले। कर लिया कि नहीं? हाँ भाई, कोई नरेश है यहाँ पर? हाथ उठाओ, सुन बे, एडजस्ट कर ले। होली स्पिरिट इज आस्किंग, ने कहा नरेश को कॉलिंग दे, और मैंने ऐसे ही कॉलिंग दिया, सुन बे, एडजस्ट कर ले। आप बहुत जब परेशान हो जाते हैं, आप ये बार बार वर्ड कहते हैं, इतने टाइम से चर्च जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर अब तक ही छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? कहा कि नहीं? सुन बे, एडजस्ट कर ले। करेगा एडजस्ट? जमता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला कह रहा था।
हैं? आपको समझ नहीं, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश भाई, कौन है आपके साथ? खड़े हो जाओ। क्या लगता है आपका? ब्रदर। सगा ताऊ चाचा मुसेरा? बुआ का लड़का। बुआ का लड़का। नरेश, सुरेश, रुपेश, रमेश, रमेश, सुनो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि जब आप प्रभु में आने से पहले ब्लैक मैजिक से आप घिरे हुए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ब्लैक मैजिक उन्होंने ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ, कोई आपकी जमीन से, घर से, परिवार से, दादा चाऊ चाचा के टाइम से, पूरे कुनबे से कोई लालच करता था आपसे, और इसी समय कहता है कि रुकावटें डाल रहे हैं कि आपका वंश कभी जिंदगी में ना हो। समझ रहे हैं? वंश, बच्चे ना हो, शादी ना हो, प्रॉब्लम रहे। मैरिज हो गया आपका? नहीं। सुनो, आपका? नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय परमेश्वर इस बंधन को तोड़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, सोनू कौन है? सोनू, सोनू किसको जानते हो? कौन था पहले सोनू? हमारे ताऊ का लड़का और एक गवांडी भी है। एक फिनिश हो गया, एक को मैंने देखा, एक ताऊ का लड़का और एक और प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक फिनिश हो गया, और सोनू नाम का स्पिरिट कहता है कि वो आपके आगे पीछे घूमती है, आपको प्रॉब्लम डालती है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक जवान मौत हुआ, एक जवान, और उसी समय लेडीज थी, आदमी था, लेकिन वो जवान थे, और उसी समय परमेश्वर चाचा जी मेरे। हाँ, उसकी डेथ कैसे हुआ था? वो ऐसे थोड़ी मेंटली डिसर्व थी। हाँ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया, कहता है पहले दुष्ट आत्मा ने उसको शुरू से पकड़ के रखा, मेंटली डिस्टर्ब रहे, फिर जवानी में उसको ले गया। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा, वही सेम स्पिरिट आपका पीछा कर रही है, और आपको कहता है काम कर लगता है, दिमाग पर बैठ जाती है, मतलब कोई ना कहीं प्रॉब्लम डालती है। आप काम कर लगते हैं, फिर वहीं से हट जाते हैं, 5 कमाने लगते हैं तो 5 आता है, 10 चला जाता है। लेकिन अभी इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है, पेट के कहता है कि लेफ्ट साइड पेन होना शुरू हो जाता है। कोई घर में जिसको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, पवित्र आत्मा कह रहा है कमर में, कहता है और इसी समय मम्मी है। अभी आप फोन करेंगे, मम्मी की बेल्टें खुल गई हैं, वो बिस्तर से खड़ी हो गई है, यीशु मसीह के नाम में आजाद होगी, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आज रात वहां पर हो रहा है। तेजपाल, मैंने ऐसे देखा है, तेजपाल, मैं ऐसे आदमियों को देख रहा हूँ, कुछ उस इलाके में देख रहा हूँ जो ओम प्रकाश, और ऐसे नाम देख रहा हूँ, ओमी, ऐसे शॉर्ट नेम, ओमी, तेज प्रकाश। कौन है? मेरे मोहल्ले का ही है। आपके मोहल्ले का ही है? जाके बता देना, मेरा नाम ले लेना, जादू टोना उधर से आया है। समझ में आ गया? मैं इतनी मतलब उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने नहीं किया, मतलब उसके घर के आसपास से आया। बाकी समझ गया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब उसके आसपास से है। परमेश्वर का आत्मा अगर आज वो खत्म हो रहा है और वो बंधन टूट रहे हैं, आप दोनों के अजीब सी यहाँ पर अंदर प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में अजीब सी, जब खाना खाते हैं, हाँ या ना? जब आपके गले में ऐसा प्रॉब्लम होता है, अभी इसी समय वो निकल रही है, लेकिन आपकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी के जितने रिश्ते आते हैं वो बंधन टूट नहीं रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है अब से 3 महीने के बाद रिश्ता आएगा तुम्हारा, ब्लेसिंग बदल जाएगी यीशु के नाम में। किसी ने शराब लिया था, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर से तोड़ देता हूँ शराब को। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय आंख बंद करो और देखो निकल रहा है वो। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। कम आउट, छोड़ दे दोनों को। कम आउट। मैं देख रहा हूँ, निकल जा। चलो छोड़ो निकलो। कम आ गया, शाबाश, आ गया। आ रही है। चल अभिषेक मेरा किया। इसके सिर पे कई लोग हाथ रखते हुए डरते थे। समझ में आ रहा है? जो आपके सिर पे हाथ रखते तो प्रॉब्लम आती लोगों को। आपके घर में प्रॉब्लम है, जब आपके सिर पे हाथ रखते आपके घर में पूरे में प्रॉब्लम आ जाती है। कम आउट, चल निकल रहा, देखो। यीशु मसीह के नाम में फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। दोनों को गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए, फ्री हो जाए यीशु के नाम। आपसे गुड न्यूज मिलेंगे, आशीष पा रहे हो आप।
अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, आइए हम सब अपने हाथों को उठाओ बदल दिया। और इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, निकल जाए। गेट खोल, गेट खोल, अभिषेक मेरा देखो मुझको है बदल दिया। अभिषेक मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। नीचे बैठ जाओ, उधर नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नाटक नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, लेडीज नीचे बैठ जा। क्या देख रहे हो तुझको ऐसे पीछे जा रहा? शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय प्रभु का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, शाबाश, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। बंधन टूट रहे हैं, खड़े रहो और देखो गेट खोल यीशु के नाम में। आगे नहीं आना किसी ने, वहीं खड़े रहो। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है उसको आने देना। और मैं बोल रहा हूँ और इसी समय वो निकल रही हैं गंदी आत्माएं। इसी समय खाया पिलाया बाहर। मैं देख रहा हूँ ऐसे जन है, कोई बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं करते उसके, कोई भी जन है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। ना 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 तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। निकला बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। तेरे रूह की आग से, तेरे रूह के चलो निकला बाहर, निकला बाहर। मैं देख रहा हूँ खाया पिलाया बाहर। चलो निकलो, रा 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 रा, कम आउट। छोड़ दे इस आदमी को, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। पत्थरियां बाहर, ऐ पत्थरी डालने वाली, शुगर डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, ऐ गंदी आत्मा बाहर आ जाओ। मैं देख रहा हूँ वो आत्माएं अंदर आपके रो रही है, चिल्ला रही है आपके अंदर। अभी इसी समय निकल रही है वो बाहर। आगे आने दे, आगे आने दे, निकल आओ, निकल आओ। चलो कम आउट। तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, बाहर आ जाओ। तेरे रूह की आग से, 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 तेरे रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अब इसी समय आज बंधन जब टूटेगा जब अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे। सुन रहे हैं, रुमाल घुमा रहे हैं, अपने मुंह का इस्तेमाल करो। बोलो निकले इसी समय, खाया पिलाया बाहर निकले। आज निकालो अपने मुंह से निकालो। आज बोलो कर्जे की आत्मा निकल मेरे घर से, बोलो निकल मेरे घर से। सुनो, आज आधे लोग सुनो, आप बोलने में शर्माते हो, इसलिए आपकी हीलिंग नहीं होती, इसलिए आपके घर में आश्चर्य कर्म नहीं होता, इसलिए आपके घर में करे आशीष नहीं आती। आप समझ रहे हैं? आपको मुंह से बोलना और काटना, उसको काटो, उसको बोलो निकल मेरे घर से। बोलो इसी समय सुसाइड करने वाली आत्मा निकल जा, सुसाइड करने वाली आत्मा निकल जा। रुक जाए, रुक। बोलो सुसाइड करने वाली आत्मा निकल जा। इसी समय गाली गलौज कराने वाली आत्मा अच्छा है, बोलो जाए। शुगर वाली आत्मा अच्छा है, निकालो आज, मुंह से निकालो। जो प्रॉब्लम है निकालो आज, निकालो। बोलो पत्थरी वाली गंदी आत्मा निकल बाहर, निकल बाहर। लंगड़ेपन की आत्मा निकल, कमर दर्द कराने वाली, शुगर कराने वाली, थायराइड कराने वाली, गिल्टियां कराने वाली, रसोलियां कराने वाली, घर में कलेश कराने वाली, झगड़ा कराने वाली, निकल बाहर। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, बोलो निकालो। अपने दोनों हाथों को हिलाओ, एक्शन करो। अपने दोनों हाथों को हिलाओ और कहो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। टांगों का दर्द डालने वाली, कर्जा डालने वाली, शुगर डालने वाली, बाहर हट जाओ यार इसमें से। थायराइड डालने वाली निकल बाहर,
निकल बाहर, निकल बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। जो ब्रांचें सुन रही हैं आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं किसी की आंखों में रोशनी आ रही है। मैं देख रहा हूं कोई बहरा है, बहरेपन की आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहरा चंगा हो रहा है। मैं देख रहा हूं किसी का हाथ उठ रहा है। मैं देख रहा हूं कोई शुगर का पेशेंट है, आजाद हो रहा है। पथरियां बाहर जा रही हैं, रसोलियां बाहर जा रही हैं, आजाद हो रहे हैं। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। फायर, 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 फायर। मैं निकल बाहर। कर्जे की आत्मा चाहे, शुगर चाहे, थायराइड चाहे। मैं देख रहा हूं किसी की किडनियों में पथरियां थी, अभी निकली हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा में, और कोई हाथ उठा रहा है, उसके हाथों का दर्द खत्म हो गया है, पैरालाइज का श्राप खत्म हो गया है। कोई गूंगा बोलने लगा है, कोई बहरा सुनने लगा है। अभी मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेस्ट से गिल्टियां चली गई हैं। कोई बहरा था टोटल। चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते करके देखो। जो बैठ नहीं सकता बैठ कर देखो, बेल्ट उतार कर देखो, खड़े होकर देखो, डंडा छोड़ कर देखो, मुंह में उंगली डाल कर देखो, गूंगा बोलने लगा। अभी ब्रेस्ट पर हाथ लगाओ, देखो, चेक करो गिल्टियां, गांठें, जिस हिस्से से आप बीमार हैं चेक करो। जहां पर आपको परेशानी थी चेक करो। अभी आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। तोड़ दे। तो लेक्चर नहीं है। जा 250 ml वाली पेप्सी लेकर आ। बाकी की पेप्सी? अरे आपने तो 250 ml ही मांगी थी ना सर, तो बाकी की 150 मैं पी गया। मतलब? सर अब 20 में 250 नहीं 400 ml आती है। बताया करो यार सर को। सॉरी सर। At Kalyan Jewelers, get flat 50% off on making charges on all products and enjoy Kalyan special gold rate. Conditions apply. शेयर करूंगा इनकी। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम। इसी समय हाथ उठाओ और देखो, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है, आजाद का राज। और मैं हाथ कर रहा हूं, देखो अभी वो गिल्टियां रसोलियां निकल रही हैं। देखो, फायर, टच, टच, कम आउट, कम आउट, रुकी आंखें से। चेक करो, चेक करो, ऊपर रख, ऊपर रख, ऊपर कर कैमरा। तेरे रुके चेक कर गवाइयां इनकी, चेक कर गवाइयां इनकी। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। शाबाश, शाबाश। हाँ, कौन है इसके साथ? किसको, किसको? हाँ, और चलने फिरने में? अरे जो पूछ रहा है लड़की, माइक कर। चलने में प्रॉब्लम है, अभी शरीर पे गिल्टियां गांठें हो गई हैं। प्रभु इसी समय परमेश्वर आजाद कर यीशु के नाम में। इसी समय देखो, मैं आज अनॉइंटिंग वाटर डाल रहा हूं और गुड न्यूज मिलेगा। चल, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। देख, चेक कर, शाबाश, उठो, उठ के देख, शाबाश, शाबाश, चल, शाबाश, हाँ, शाबाश, शाबाश, पकड़ने दे, पकड़ने दे, पीछे हो जा, पीछे हो जा। हाँ, शाबाश, चलो, चलो, इधर घूम, इधर घूम, पकड़ो, शाबाश, चलो, चलो, जो नहीं कर सकते करो, चलो, शाबाश, पकड़ो, चल, चल, शाबाश, चल, चलो, चल, चल, चल के देख, चल के देख, शाबाश, चल, बुला इसको, बुला, 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 चल, आगे चल, इसके लड़की आगे चल, चलो, शाबाश, चल, जोर से तारीफ करो, जोर से। जो नहीं कर सकता करके देखे आज। सुनो, ये भाई चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और अभी इसी समय छोड़ उसको, चल सकते हो, छोड़ो, फ्री, चल, बैठ के देख, 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 बैठ के देखो बेटे, बैठ के देख, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यस। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। कौन है, कौन है? जोर से मेरे सारे बंधन, तोड़ तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे। चेक करो, चेक करो, शाबाश, तोड़ दे, हालेलुया। तोड़ दे।